हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित। देखो, ईरान ने चाहे जितनी भी देर लगाई हो, लेकिन उन्होंने जो कहा था वो करके दिखा दिया। ईरान ने इजराइल पे अटैक कर दिया। बिल्कुल अंधाधुंध बैलिस्टिक मिसाइल से, क्रूज मिसाइल से, ड्रोन से, पूरा ऑल ओवर इजराइल। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के अंदर मीन्स सच्चा वादा नाम भी चुन के रखा है। जो कहा था वो वादा पूरा किया। ईरान की मीडिया ये भी क्लेम कर रही है कि इजराइल के बहुत सारे एयर बेसेस और मिलिट्री बेसेस को इन्होंने हिट किया है और डिस्ट्रॉय कर दिया है। देखो, इस समय जो ईरान हरकतें कर रहा है वो वैसी वाली है जैसे पहले मारो जो होगा देखा जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि नया है, ईरान पहले से ही ब्रेव रहा है और इजराइल के मामले में कभी भी निगोशिएट नहीं करता। और अगर शॉर्टकट में कहा जाए तो ईरान इस समय पूरी दुनिया के वर्ल्ड वार 3 की तरफ खींच रहा है। यहाँ मैं कहूँगा कि यूक्रेन और रसिया का वार भी इतना खतरनाक नहीं था, क्योंकि इस वार में केवल रसिया के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स था। लेकिन यहाँ बात अलग है, क्योंकि ईरान बहुत दूर नहीं है न्यूक्लियर बम बनाने से, और इजराइल के पास बताया जाता है कि पहले से ही उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो अगर इन दोनों में वार स्टार्ट होता है तो कोई शक नहीं है कि वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ वर्ल्ड वार 3 की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो सीधे कह रहे हैं कि अगर कोई भी देश इजराइल के लिए अपना एयर स्पेस ओपन करता है, जिसका यूज करके इजराइल ईरान पे हमला करता है, तो ईरान उस देश पे भी हमला करना स्टार्ट कर देगा। मतलब ये लोग पूरा सीधे बोल रहे हैं। और अमेरिका का एक ही रिस्पॉन्स है कि बस आगे कुछ मत करना, क्योंकि इन्हें भी पता है कि अगर वापस से इजराइल बदले में ईरान पे हमला करता है तो अमेरिका को भी इन सब में खींचना पड़ेगा। और अमेरिका पहले से ही एक तरफ रसिया यूक्रेन में उलझा हुआ है, दूसरी तरफ चाइना और ताइवान में उलझा हुआ है, और तीनों को एक साथ अमेरिका संभाल नहीं सकता। यहाँ बात ये आती है कि आखिर ईरान ने अचानक इजराइल पे अटैक क्यों कर दिया, क्योंकि फलस्तीन से इन सब से कोई लेना देना नहीं है। सीरिया में ईरान की जो एम्बेसी है उस पे इजराइल ने अटैक कर दिया था, और यूएन के चार्टर के हिसाब से इस सिचुएशन में ईरान को पूरा हक मिलता है कि वह इजराइल पे अटैक करे। तो ईरान को इस मौके का पूरा यूज किया और इजराइल पे ढाबा बोल दिया। अमेरिका इन सब में यही कह रहा है कि वह आप पे हमला किया, आपने उस पे हमला किया, बात यहीं पे निपटाते हैं। क्योंकि उसको भी पता है अगर इसके आगे वार बढ़ती है तो पूरी दुनिया वर्ल्ड वार 3 के किनारे पहुंच जाएगी। लेकिन जो वार को लेकर डिटेल्स दुनिया के सामने आ रही हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और डिटेल्स ये है कि इजराइल के डिफेंस, एयर डिफेंस ने 99%, एक कमाल का सक्सेस रेट है। 300 हमले किए थे ईरान ने इजराइल की ओर, और हवा में 99% हमलों को उन्होंने मार गिराया, और यह कमाल का सक्सेस रेट है। बस एक एयरबेस पे इजराइल को नुकसान हुआ है, बाकी किसी भी पर्सन की डेथ वेथ नहीं हुई है। और जो बाइडेन इस पे यही कह रहे हैं कि बस आपकी एयर डिफेंस की जीत हुई है, बात यही पे निपटाते हैं। जो बाइडेन ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर वापस से इजराइल ईरान पे अटैक करता है तो अमेरिका इन सब में खींचने वाला नहीं है, वह इजराइल का सपोर्ट नहीं करेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। इजराइल आगे क्या करने वाला है आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।